Hello students, welcome back to our YouTube channel Manish Classes. Today in this video we discuss about class 8 of science book chapter number 1, that is crop production and management. तो आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो में ये हमारा डिटेल वीडियो है इस चैप्टर का, तो प्लीज़ आप इसे लास्ट तक देखो ताकि आपको इसमें हर टॉपिक हर पॉइंट अच्छे से क्लियर आउट हो। ठीक है, देन हम इसका फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो मेनली क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या होता है कि हम किसी भी फसल को कैसे तैयार करते हैं, उसका प्रोडक्शन रेट क्या होता है, वो कैसे हम उसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिटेल में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर के जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप इसको, व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होता है ना, तो नॉर्मली सिंपल भाषा में हम देखिए क्रॉप मीन्स होता है फसल। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट अ वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब एक ही जगह पे अगर कोई भी हम प्लांट लगाते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट का हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है, क्रॉप है। जैसे कि आप फिगर वगैरह में भी देख रहे हो और डिफिनेशन एग्जाम्पल वगैरह आप देख रहे हो। ठीक है, तो जनरली ये सब हमारा लाइव एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसके जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, राइट द टाइप ऑफ क्रॉप्स। मीन्स कि क्रॉप्स के कितने टाइप होते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीजन टाइप ऑफ क्रॉप्स आर गिवन बिलो। मीन्स कि जो हमारा सीजनल टाइप ऑफ क्रॉप्स होता है वो क्या होता है, वो मेनली दो टाइप के होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है खरीफ क्रॉप। ये आप याद रखना ये किस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। खरीफ क्रॉप में क्या है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। मतलब जो रेनी सीजन में लगाया जाता है जो फसल, उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। इंडिया में कब से कब होता है रेनी सीजन, जून से सेप्टेम्बर। और इसके एग्जाम्पल क्या है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। ये सब क्या है, रेनी सीजन के कुछ क्रॉप्स हैं। ठीक है, जिसे हम खरीफ क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, बिकॉज उनका भी हेल्प हो जाए। सेकेंड टाइप है हमारा रबी क्रॉप। रबी क्रॉप हमारा वो क्रॉप होता है जो मेनली विंटर सीजन में होता है। ओके, तो इसका डिफिनेशन देखो, द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन आर रबी क्रॉप। ओके, देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इसमें जो आपको मेन जो मैं यहाँ पे रेड कलर का लिख रखा हूँ, अक्टूबर टू मार्च, आपको रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में जो टाइम पीरियड है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल याद रखने हैं। और एक होता है विंटर सीजन में, एक होता है रेनी सीजन में। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लेनिस्ट। इसमें पॉइंट टू रिमेंबर कुछ टॉपिक, कुछ डिफिनेशन वगैरह है, ये देख लो आप। पैडी इज नॉट कल्टिवेटेड इन समर सीजन बिकॉज इट रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, देयर फॉर इट इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। जो हमारा पैडी है उसे हम समर सीजन में नहीं लगाते, क्योंकि उसमें ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम उसे रेनी सीजन में लगाते हैं ताकि बारिश की वजह से उसकी वाटर की नीड पूरी हो जाए। ठीक है, now let's move on next topic. What are the basic practices of crop production?
मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में बेसिक किस किस टाइप के प्रैक्टिसेस वगैरह होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अब। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम जो फार्मर होता है वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। ओके, तो इसमें हम हर पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, उसमें कितने टाइप की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, सबके बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को तैयार करना। सोइंग, सोइंग मीन्स बीज, मतलब बीज जो हम लगाते हैं, ठीक है, बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र और मैन्योर वगैरह ऐड करना। इरिगेशन, सिंचाई करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, कीड़े मकोड़े से उसे बचाना, फर्टिलाइज़र वगैरह डालना। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, एंड स्टोरेज मीन्स स्टोर करके रखना। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है ना, तो इसका पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसे समझेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। ये क्या है, पहला स्टेप है जो हम पहले करते हैं, किसी भी क्रॉप या फसल को उगाने से पहले करते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है जो फार्मर्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस लॉ द रूट बी पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम सॉइल सही से प्रिपेयर करेंगे तो कोई भी क्रॉप है उसका जो रूट होगा वो काफ़ी डीप अच्छे से अंदर तक जा पाएगा। ओके, द लॉस सॉइल allow the root to breathe easily even when they too deep into the soil। अगर वो सॉइल के काफ़ी अंदर गया है, सॉइल हमारा सही है, तो हम उससे इजीली पुल आउट भी कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज डॉगिंग और टीलिंग। जैसे हम जब सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं, जैसे सॉइल को प्रिपेयर करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, तो उस प्रोसेस को करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डॉगिंग और टीलिंग मतलब होते हैं द प्रोसेस ऑफ डोजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और डॉगिंग। मीन्स जो हम फावड़ा वगैरह से हम हार्ड ज़मीन को कोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं डॉगिंग और टीलिंग, ठीक है। हम लोग ट्रैक्टर वगैरह से भी करते हैं, फावड़े से भी करते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार आप डिफिनेशन अच्छे से देख लो, तो प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हमारा प्लग होता है वो वुड और आयरन के दोनों के हो सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ प्लगिंग टिल। प्लगिंग लॉसेस द सॉइल एंड मेक इट रेटेड। मतलब ये क्या करता है, जो भी हमारा सॉइल जो हार्ड रहता है उससे बिल्कुल अलग अलग कर देता है, तो हम सॉफ्ट टाइप का बना देता है और वो लूज हो जाता है, पार्टिकल्स में टूट जाते हैं वो, ठीक है। इट हेल्प्स मिक्सिंग ऑर्गेनिक मैटर विद द सॉइल यूनिफॉर्मली। कोई भी अगर ऑर्गेनिक मैटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है, मिट्टी में। इट इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ नेचुरल एजेंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दस कीप्स द सॉइल फर्टाइल। उसमें क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं और ये हमारे सॉइल फर्टिलिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अगर हमारा सॉइल में प्लगिंग करेंगे तो वाटर कैपेसिटी उसमें और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं अपने नोटबुक में, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो, ठीक है। ये प्लगिंग और टीलिंग का कुछ यहाँ पे फोटो है जो आप देखो और देख के समझ में भी आ रहा होगा हम कैसे करते हैं जब सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं। तो हम सॉइल जनरली कब प्रिपरेशन करते हैं, मान लो जैसे हम गन्ने का खेती की है, तो जब हम गन्ने हटाते हैं किसी दूसरे गेहूँ वगैरह लगाते हैं, तो जब गन्ने हटाते हैं उसके बाद जो हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं गेहूँ के लिए, उसी को हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
नाउ सेकेंड टॉपिक इज सोइंग. सोइंग मीन्स क्या होता है? सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल. कि सॉइल के अंदर अगर हम बीज को डालते हैं, उसे लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोइंग. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, है ना. नाउ थर्ड पॉइंट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होता है? जो हम, जैसे हमने सीड तो लगा दिया, अब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसके लिए हम कुछ कुछ फर्टिलाइजर वगैरह डालेंगे जो उसके लिए सही हो, उसका जल्दी से ग्रोथ हो क्रॉप्स का. ठीक है. द सबस्टांस विच आर एडेड टू soil in the form of nutrients to improve the production of crop and fertility of the soil. जो soil के fertility और crop के production में बढ़ाने में हेल्प करे. ठीक है. इन्हेंस करे हमारे प्रोडक्शन को. ठीक है. उसी को हम क्या बोलेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइजर. जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यूरिया वगैरह डालते हैं किसान अपने खेतों में. ठीक है. जैसा आप फोटो में देख पा रहे होगे, है ना. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है पॉइंट नंबर 4. हम क्या कहते हैं? इरिगेशन. इरिगेशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. और इम्पॉर्टेंट टाइप है. ठीक है. प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के. ठीक है. टाइप ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इरिगेशन मीन्स क्या होता है? सिंचाई, है ना. सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. इसमें वही फोटो रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी फॉर डैट. यहाँ पे इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना. जैसे हम लोग कैनाल बना के पानी वानी भेजते हैं अपने क्रॉप्स में, फसलों में. वह. ठीक है. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड. वीड मीन्स क्या होता है? कीड़े मकोड़े. उनसे हम अपने फसलों को कैसे बचाएं. ठीक है. ये भी एक स्टेप है, एक पॉइंट है. ठीक है. तो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो along with the crops. और वीड्स मीन्स इन द सेंस जो जंगल वगैरह हो जाते हैं हमारे फसल के साथ. ठीक है. उसे हमें हटाना होता है, अदरवाइज वो हमारे फसल को नुकसान करेंगे. ठीक है. तो जो घास वगैरह हो जाते हैं, जो जंगल हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं. ठीक है. इट्स रिमूवल इज मोस्ट ऑफ द बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. अगर हम इसे हटाएंगे जब हमारा क्रॉप का सही से ग्रोथ हो पाएगा. ठीक है. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स. हम इसमें क्या डालते हैं? पेस्टिसाइड्स, जो घास वगैरह जंगल वगैरह को मार देता है, खत्म कर देता है उसे. ठीक है. और हमारा फसल सही से ग्रो कर पाता है ना. और सिक्स स्टेप इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स व्हाट? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. मतलब मैच्योर इन द सेंस कि अगर हमारा फसल बड़ा हो जाता है फिर हम उसे काटते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो ना, एक साइड से इधर से हमारा गेहूं कट रहा है और इधर क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है. ठीक है. नाउ सेवेंथ स्टेप इज स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग. अब हमारा फसल क्या हुआ? कट गया. अब हम उसे क्या करेंगे? कहीं ना कहीं उसे तो रखना पड़ेगा. तो हम उसे कहाँ रखेंगे? ठीक है. स्टोरेज हम उसे कैसे करेंगे? ठीक है. इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम. कहीं भी हमें क्रॉप को ज़्यादा लंबा टाइम के लिए रखना होता है तो हम स्टोरेज का यूज़ करते हैं. दिस वुड बी स्टोर फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रैट. वो हमें हमारे फसलों को किस किस चीज़ से बचाता है? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से. ठीक है. क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली अपने पास रखते हैं तो मॉइस्चर से ख़राब हो जाता है, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, चूहे वगैरह आ जाते हैं. और जो हमारा कोल्ड स्टोर वगैरह होता है, जो स्टोरेज एरिया होता है, वहाँ पे हमारा क्रॉप बिल्कुल सेफ रहता है. ठीक है. जैसा आप देख पा रहे हो फिगर में ना. फिर नो नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमस. व्हाट इज ह्यूमस? Let's see the definition of humus. Humus is the top layer of the soil formed by decaying or decomposition of organic matter. जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है? हमारा सॉइल का टॉप लेयर होता है. ओके. जहाँ हमारा जो डिकेइंग, जैसे कुछ भी सड़ गया, गल गया, ऊपर जो जम जाता है उसे हम क्या कहते हैं? घास वगैरह, ये जंगल वगैरह ऊपर जम जाता है, रोज सड़ जाता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं. जो कैटल वगैरह के डंग वगैरह होते हैं. ठीक है. उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस. पेट्स क्या होता है? पेट्स आर द इंसेक्ट्स और rodents that destroy
much of our copy yield. Thus, it is necessary to save crops from pests. जो ये पेट्स वगैरह होते हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अगर एक प्लांट इन्फेक्ट है तो वो बाकियों को भी इन्फेक्ट कर देगा, मतलब एक खराब है तो बाकियों को भी वो खराब कर देगा, है ना। प्लग, प्लग क्या होता है? दिस इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds, स्कोपिंग ऑफ सॉइल, etc. ये एक तरह का हमारा टूल है जो हम यूज़ करते हैं कल्टीवेशन में। जैसे अभी हमने टिलिंग वगैरह और के बारे में पहले पहले डिस्कस किया थोड़ा टाइम पहले, तो सेम उसी टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, वीड्स वगैरह को रिमूव करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग स्क्रैबिंग वगैरह सॉइल में ऐड करते हैं। दिस इम्प्लीमेंट मेड ऑफ वुड एंड ड्रोन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स। हम लोग इसमें ट्रैक्टर वगैरह से भी कर सकते हैं और जनरली गांव वगैरह में लोग बैलों से भी करते हैं। वही क्या होता है, वही भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है इस चैप्टर से, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसका डायग्राम वगैरह के बारे में। तो आप इसे पॉज करो वीडियो को, आप इसका डायग्राम नोट डाउन करो। इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड एंड लूजिंग द सॉइल। मतलब ये भी क्या होता है, वीड्स, वीड्स मतलब क्या होता है, घास जंगल वगैरह को रिमूव करने के लिए और फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। नाउ कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या होता है, यूज फॉर प्लगिंग, इट इज ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर, यूज टू कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। ये क्या करता है हमारा कल्टीवेटर, सबसे पहली बात तो ये लेबर और टाइम वगैरह को बचाता है, ठीक है, और ये प्लगिंग जैसा यूज होता है। बट इसमें इसे कौन चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है। और जो मैनुअल होता है उसे कौन चलाता है, बुल्स वगैरह या ऑक्स वगैरह चलाते हैं। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है कल्टीवेशन के, द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज shaped लाइक अ फनल। इसमें क्या होता है, फनल टाइप का एक होता है, उसमें फार्मर क्या करते हैं, सीड डालते हैं और वो खुद नीचे ज़मीन के अंदर जहाँ जहाँ हमें लगाना होता है वहाँ वो डालते जाते हैं, ठीक है। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या है, ये सब सोइंग के टाइप है, ओके, मतलब हम बीज कैसे लगाते हैं उसके कुछ कुछ टाइप्स वगैरह बता रही है। सीड ड्रिल क्या होता है, यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ये हम ट्रैक्टर के हेल्प से करते हैं। दिस टूल सो द सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसमें क्या होता है, सेम डिस्टेंस और सेम डेप्थ पे ऑटोमेटिक हमारे ट्रैक्टर के हेल्प से बीज लगते चला जाता है ज़मीन में, ठीक है। मतलब हम जिस हिसाब से अपना उसका एंगल वगैरह सेट कर देंगे, ठीक है, सीड ड्रिल का वो खुद शोन हो जाएगा, ठीक है। सिकल क्या होता है, यूज फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग, जब हम लोग हाथ से बीज वगैरह लगाते हैं, नहीं, सिकल क्या होता है, यूज फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, काटना, हसिया टाइप का होता है ये, इससे हम क्रॉप्स वगैरह को काटते हैं मैनुअली अपने हाथ से ना। तो जनरली गाँव वगैरह में हम लोग इससे ही हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई ट्रैक्टर वगैरह थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इस वजह से जनरली लोग मैनुअली हार्वेस्टिंग ही करते हैं, या किसान किसान वगैरह या फिर लेबर वगैरह को लगवा के हार्वेस्टिंग करवाते हैं वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे समझ में आया हो। फाइनली हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, ताकि जब मैं वो वीडियो लेके आऊँ तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।